नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य जी को होस्ट बनाता हूँ। जी वैद्य जी, आप सेशन को चलाइए। जी प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कुछ कारण से मैं शाम का लेक्चर नहीं ले पाया, कुछ ट्रैफिक में अटक गया था तो मैं लेक्चर नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उसका लेक्चर कर लूंगा। आप लोगों को मैं म्यूट करता हूँ क्योंकि किचन की आवाज बहुत आ रही है। आप लोग अभी शायद डिनर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का घर का आवाज आ रहा है। ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ। जो लोग बोलना चाहते हैं वही लोग केवल अनम्यूट करिए और बोलिए। जी चलिए, सबसे पहले कौन बोलेगा? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, हम आपका सुन नहीं पाए थे, कल आप कुछ बोलना चाहती थी। डॉक्टर मनीषा मैम सुन पा रही है? दो मनीषा हैं यहाँ पे, दोनों अच्छी डॉक्टर हैं। हाँ प्रणाम सर। जी, आप कुछ बताना चाहती थी लेकिन आपकी बात ही रुक गई। जी सर। बताइए ना, कुछ पेशेंट के बारे में कुछ बताइए या कुछ भी बताइए। जी कल नहीं तो तो परिचर्चा के साथ नहीं तो सोचिए आपको क्या बताना है, हम दूसरे लोग को बुलाते हैं। ठीक है, नहीं सर, अभी तो पेशेंट चल रहे हैं, गृहिणी वाले पेशेंट चल रहे हैं और कोविड के बाद उनको काफी प्रॉब्लम आया है और उस समय उनको रक्तातिसार हुआ था। हाँ उसके बाद अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 23 ईयर ओल्ड है। उसके जी बाद वो काफी डिप्रेशन में आ गए। बहुत समय से उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया, जी एंट्रोगेस्ट्रोलॉजिस्ट से भी। सारी एंडो कोलो सब कुछ हो गया उनका। जी मेडिसिन खाते थे, कुछ ठीक रहना, फिर इसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाना, फिर जी वैसे ही कभी दस्त हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना और साइड में उनको पेन उठता था। तो उसके लिए भी डॉक्टरों ने मेडिसिन चला रखे थे। फिर बोलते स्टोन हो सकता है, तो उसके लिए भी मेडिसिन चलाए। मतलब बहुत मेडिसिन खा खा के वो परेशान हो गए। लास्ट में बिलासपुर से आए तो अभी 3 दिन हुआ सर उनको ट्रीटमेंट देते और 60% आराम हो गया है उनको। आपने क्या ब्लड किया? वगैरह जी, मैं पहले दीपन पाचन किया मैंने। जी और पहले तो उन्होंने पूरा मेरे को नहीं सिम्टम्स बताए थे फर्स्ट डे। जी तो अपनी आम पाचक बटी और आरोग्यवर्धिनी और इसके साथ एक लिवर सिरप दिया मैंने उनको जी और सूतशेखर रस, कामदूधा रस और अभी पत्ती और स्टी मधु बना करके उनको सुबह शाम के लिए दिया मधु से। जी इसके बाद फिर पंचकर्म किया उनका। पंचकर्म करने के बाद बस्ती दी मैं, जी 100 में बस्ती दी और क्षीरबला का भी दिया। उसके बाद उनको मोशन बहुत इजीली गया और आज इतनी बेटर फीलिंग बता रहे थे कि लेकिन मैं क्या हुआ? आपका आवाज बंद हो गया? बैठ ही नहीं पाता था और इतना मुश्किल जाता था। जी सर, बैक में पेन और मतलब अलग अलग सिम्टम्स आते थे उनको।
नींद भी नहीं, बेचैनी। जी तो फिर मेरा वो अपना नसें तो सबसे पहले दी थी मैं सर, जी 4-5 नसें दे दी उनको। बोले बहुत रिलैक्स है, बहुत बढ़िया लगा, पूरा जी एकदम ब्रेन रिलैक्स हो गया। जी और अभी फिर मेडिसिन थोड़ी-सी चेंज की हूँ मैं उनको, स्वर्ण जी सूत शेखर रस के लिए। अब वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं जी अभी मैं दवाइयाँ सब ले सकता नहीं, तो पहले तो वही होता कि आयुर्वेद महँगा है, इतना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब वो एग्री हो गए हैं कि मेरे को 15 दिन, 20 दिन जो भी ट्रीटमेंट देना है दीजिए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जी एक अच्छा न्यूज़ था सर ये। और बाकी अभी गाउट के भी पेशेंट आए हैं, उनका भी चल रहा है। जी उनका मैं विधि कर्म नहीं करती थी सर, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा शुरू कर रही हूँ और आयुष दर्पण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अभी जानकारी मिल रही है सर। पेशेंट बहुत फास्ट ठीक हो रहे हैं और एक आत्मविश्वास जो जागा है सर, जी ये इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत बढ़े हैं और बहुत जल्दी ट्रीट हो रहे हैं। ये हमारे समूह संभाषण और आप सभी गुरुओं के दिशा निर्देश से सर। ट्रीटमेंट तो पूरा करते थे, वही करते थे, सब कुछ मेहनत भी करते थे, लेकिन खुद में एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था और एक वो आत्मविश्वास नहीं मिलता था सर। अकेला चिकित्सक, अकेली मैं यहाँ, जी और पूर्ण आयुर्वेदा को लेकर के 101% देना पूरा, और लाइलाज रोगियों को। तो ये अभी 3-4 केस अभी चल रहे हैं। अभी मैं मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर था, जी लड़की है 25-26 साल की, वो भी आज ठीक होके गई, उसका भी टाइम टू टाइम पीरियड आने लगा। तो ऐसे सब बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं सर, तो मैं अभी इतना ही शेयर करूंगी। थैंक यू सर। जी जी सर। बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर विनीता चौहान जी हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर विनीता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। जी, आप भारत की सर बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। सर आप ऐसा कह के हौसला बढ़ाते हैं हम लोग, हम तो कुछ भी नहीं। जी, बताइए। सर एक कंफ्यूजन है। मैंने एक केस बताया था ना सर, वो रीनल यूरेटर में स्टोन है उसका। तो हाँ, पहले वो 11 का था, तो फिर उसने होम्योपैथिक मेडिसिन चलाई थी, तो क्या 11 का क्या था? 11 mm का स्टोन था। हाँ, तो क्लियर बताइए। 11 सेंटीमीटर था, 11 मिलीमीटर था। आपकी हाँ रिचार्जिंग की और बात रहता है, हमें भी समझ आना चाहिए। जी जी सर। तो सर उसने 1 साल मेडिसिन चलाई, तो उसका वो 10.3 आया था एक अल्ट्रासाउंड में। जी ठीक। फिर वो मेरे पास आया था, वो अल्ट्रासाउंड उसने करवाया था लास्ट, मतलब 1/12/2021 में। तो 10.3 mm का स्टोन था यूरेटर में, और वो था मिड यूरेटर में। उसकी जी हाइड्रोनेफ्रोसिस थी grade 3। और जी उसके बाद से सर तब उसको बीच बीच में ना पेन होता था, तो उसको पेन किलर लेनी पड़ती थी। फैब जी में वो मेरे पास आया था, तो मैंने मेडिसिन चलाई, तो 1-1.5 महीने उसका पेन बिल्कुल नहीं हुआ उसको। फिर मैंने उसको कहा था कि जब पेन हो तो मेरे पास आना। फिर वो एक बार बीच में आया, तो वो मैंने विदकर्म किया, उसको आराम मिला। एक जी 10 दिन तो ठीक रहा सर, लेकिन उसके बाद से उसको ना फ्रिक्वेंट अटैक आ रहे हैं। विदकर्म करने से आराम तो मिलता है, लेकिन उसको बार बार हो रहा है पेन। आज उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो सर रिपोर्ट ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है। जो स्टोन पहले 10.3 mm का था, अब वो रिपोर्ट में आया है कि 10.8 mm का है। जी और साथ में पहले तो था वो मिड मिड यूरेट्रिक कैलकुलस था, अब ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अपर यूरेट्रिक कैलकुलस। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साइज भी बढ़ गया और वो ऊपर भी खिसक गया? अच्छा, और आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मशीन है उसका एरर हो सकता है देखने में? सर मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि वो खिसक कैसे जाएगा। और साइज, मतलब मैं मानो अगर कि चलो मेडिसिन नहीं काम किया 1%, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता कि नहीं काम करेगा। साइज स्टेबल रहता है, बढ़ता नहीं है। मान लो बढ़ भी गया, लेकिन ऊपर कैसे खिसकेगा सर, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। तो फिर वो कुछ एरर होगा उसमें। जी सर, जबकि उसने अल्ट्रासाउंड सेम जगह से करवाया है, मतलब पहले भी वहीं करवाया था, अभी भी वही करवाया है। जी तो इसमें सर और क्या मेडिसिन दे सकते हैं? कैसे उसको, मतलब ये जो अभी रिकरेंट उसको अटैक्स आ रहे हैं रीनल कोलिक के, तो कैसे उनको सबसे कम पहले किया जाए? आपको क्या करना पड़ेगा कि अवपेड़क्स नहीं देना है। 25 ml सुबह खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद, ये गाय का घी देना है सुबह और जी शाम, मतलब दिन भर में 100 ml गाय का घी देना है। फिर जी दूसरा क्या करना है कि अश्मरी हर चूर्ण आता है पतंजलि का, वो दे सकते हैं, जी या पाषाणभृत चूर्ण, बद्राश्म चूर्ण, हजरली भस्म, ये सब दे सकते हैं। कनकासव के साथ दे दीजिए। सर। त्रिविक्रम रस दे दीजिए।
हाँ जी बोलिए। सर कनकासव, दशमूलारिस्ट और वरुणादि कषाय उसका चल रहा है सर। ठीक और है, जब लिथोम मैं बोल करके दूंगा आती है उसके बाद बोलिएगा। ठीक है। जी सर। हाँ, जी आपको उत्सुकता है बताने का, लेकिन पहले बोल लेने सॉरी दीजिए, फिर आप सॉरी बोलिए। सर सॉरी। फिर उसके बाद में क्या करना है कि कुछ मूत्रल दवाइयां देनी है, जैसे गोक्षुरादि गुगुल है, चंद्र प्रभावटी है, गोखरू काढ़ है, पुनर्नवारस, रिष्ट, पुनर्नवासव, वरुण आदि क्वाथ, ये सब दे दीजिए। तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होती जाएगी। और वो क्रश करने के लिए जो मैंने हजरल यहूद भस्म, बदराश्म चूर्ण, अश्मरिहर चूर्ण, ये सब दे दिया है, वो दे दीजिए। और इसके बाद भी पेन रह रहा है पेशेंट को, तो एक तो पहले दीपन पाचन करके और उनको निरू बस्ती दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अश्मरी हर बहुत सारे क्वाथ बताए हैं, तो उसमें से कोई मेडिसिन सेलेक्ट करिए और काढ़े का बस्ती दीजिए और तेल का बस्ती दीजिए। तो उससे अपान वायु बैलेंस हो जाएगा, तो पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, कोली की पेन है वो एकदम सबसाइड हो जाएगा। उसके बाद में स्टोन की इलाज करते रहिए तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। जी सर। और सर श्वेत अब मैं पट्टी भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें आपको और भी बहुत सारे लोग बताएंगे कुछ अलग अलग दवाइयां, उनका भी सुन लीजिए। जी सर। हाँ, किसी को बताना है कुछ अश्मरी के लिए, मैम को सजेस्ट करना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर कंचन मैम है क्या? कंचन मैम नहीं है। आकांक्षा जी, ये सर आकांक्षा जी। प्रणाम सर। हाँ जी, आपको कोई दवाई बताना है अश्मरी के लिए तो बता सकते हैं। हाँ सर, इसमें क्या है कि सिस्टोन फोर्ट आती है, हिमालय की नीरी केएफटी आती है, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट। अभी 4 दिन पहले ही मेरा एक पेशेंट था, उसका भी यूरी जो जो स्टोन था वो अभी रिलीज हुआ है, परसों के दिन ही रिलीज हुआ था। उसका ज्यादा बड़ा साइज तो नहीं था, 6 mm का साइज था, तो उसको भी बहुत जबरदस्त पेन हो रहा था। तो जो उसके पेन निकल के जब वो नीचे आया, तो उसके उस टाइम पेन हुआ। तो जैसे सर ने बताया, तो सर एक बार आपने बताया था कि ज्यादा पेन होता है तो गन्ने का रस पिला दो 2 गिलास, और साथ में चंद्र प्रभावटी दे दो। तो वो दी, और उससे उसके बाद 20 एक मिनट बाद निकल गया था। और एक वो मैं शुरू में जब उसके 3 दिन सर वो विक्रम किया था अंगुष्ठ मूल के पास, तो बहुत जल्दी रिलीज हो गया था उसके तो, लेकिन यूरेटर में था ये और भी पेन यूरेटर भी में ही है सर। सबसाइड। हाँ, तो यूरेटर में मैम निकल जाएगा इजी वे में। इसमें आपको है ना जो मूत्रल और दवाइयां हैं वो थोड़े जैसे गैप से, जैसे आप उसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हो मूत्रल औषधियों की, और उसका जो इनहेलेशन है, वाटर इनटेक है, उसकी भी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हो। बाकी जैसे सर बता रहे हो वो भी जरूरी है। बाकी अंगुष्ठ मूल के पास आप वो जो विदकर्म करते हैं ना, तो उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो मैंने परसों पेशेंट में लिया था। 3 सिटिंग में ही हो गया, ज्यादा दिन, मुझे 7 दिन में ही उसका रिजल्ट मिल गया था। सर मैंने उसका 5 दिन बाकी कॉन्टिन्यूस किया था, तब पेन नहीं था, बीच में गैप हुआ, फिर पेन स्टार्ट हुआ, तो अभी रिकरेंट है उसको, मतलब बार बार हो जा रहा है। मतलब विद कर्म करने से आराम तो हो जाता है इंस्टेंट, लेकिन फिर दोबारा हो जाते हैं। नहीं, तो वो आवर्ती तो आ रहा है ना, कि समय बाद आएगा ना पेन, तो उसमें क्या करना, जो अपनी औषधियां है वो आप पेन किलर में जैसे सिस्टोन फोर्ट है वो भी अच्छा काम करती है। बाकी क्या बोलते हैं, जो सर ने बताई उन औषधियों का भी अपन प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट आएगा। जो अवपीड़नक स्नेह है उसका भी रिजल्ट आता है, क्योंकि घी अब उसमें बैलेंस करता है वात को, क्योंकि वात की वजह से ही वेदना ज्यादा रहती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने भी उसको दूध में घी डाल के पिलाया था 2 बार। सर मैंने भी उसको घी खाने के लिए बोला है, ज्यादा से ज्यादा। अवपीड़क तो नहीं बोला, घी बोला है, गन्ने का रस बोला है, गोक्षुरादि गुगुल चल रहा है उसका, चंद्र प्रभावटी चल रहा है, वरुणादि कषाय, कनका सव और दशमूलारिस चल रहा है, और लिथोम टैबलेट आती है पतंजलि की, उसमें भी यही सब है सर, मैम तो इतना मैम चल। बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए सर ने बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं, जो नीरू बस्ती बताए हैं सर, और स्नेहन स्वेदन करेंगे, बहुत जल्दी उसमें इफेक्ट मिलता है। 2-3 बस्ती में ही निकल जाता है स्टोन। कभी कभी ओरल देते हैं और पेशेंट नहीं उतना रिकमेंड कर पाता है, तो ये नीरू बस्ती सबसे बेस्ट है मैम। गोमय अर्क के साथ मिलाकर देते हैं, गोक्षरू चूर्ण और ये त्रिफलादि क्वाथ के साथ, अश्मरी क्वाथ के साथ, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट है मैम। 3 वस्ती में ही निकल जाता है ये, और बहुत जल्दी आराम भी मिलता है। बाकी आप ओरल दवाइयाँ भी चलाइए, तो इसमें सबसे बेस्ट है ये वस्ती थेरेपी। नीरू वस्ती सबसे बेस्ट है मैम। आप उनको वहां पर पिचूरा खाइए और हल्का हल्का स्वेद कराइए, स्नेहन करा करके, और जी मैम। बस्ती दीजिए। बाकी दवाइयाँ सब सपोर्ट में तो बहुत अच्छी चला रहे हैं।
जी मैम, ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स सब लोगों को। और दूसरा बात है कि नीचे ऊपर जब आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो देखने वाले का जो व्यू है, देखने वाला जो रेडियोलॉजिस्ट है, उसका व्यू में कुछ चेंज हो सकता है। जी सर, तो फिर पेशेंट वो हो जाता है ना, परेशान हो जाता है कि दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है, पेन नहीं कम हो रहा है थोड़ा, तो वो उसका सारी खाना चीज़। पीना देखिए ना, मिथ्या हार विहार करेगा तो उसका आपको कंट्रोल है क्या, कि वो दिन में नहीं सोता है, रात को नहीं जागता है? नहीं सर, उसने पता है क्या किया, ये स्टार्ट कब से, वो दोपहर के 1 बजे तक कुछ नहीं खाता था। अब वाताजस मेरी है तो खाली पेट रहेंगे तो वात का प्रकोप तो होगा ही। हाँ, तो आप तो उसको इस बता दीजिए, उसका ही हेतु उसको ही, अगर वो आप पे गेंद फेंकता है तो आप उसका हेतु निकाल के उस पे ही गेंद फेंक दीजिए कि तुमने ही गलत किया है। प्रणाम सर। जी सर। जी सर। सर इसमें रिंड तेल भी ऐड कर सकते हैं सुबह खाली पेट? हाँ, एरंड तेल बहुत अच्छा रहता है, सही पानी है। पे अच्छा काम करेगा, विरेचन हो जाएगा और पेन जी साइड हो जाएगा। जी। और रमन गर्ग जी, आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, आपका आपसे आशीर्वाद। सब प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आप कितने प्यारे हैं सर। जी। ठीक सर है। एक और चीज थी सर। सर एक हाँ। पेशेंट है मेरे पास, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में गैप बहुत ज्यादा, नी दोनों नीज में, तो सर मैं इसमें बस्ती का सोच रही हूँ, तो फिर सर कौन सी वाली बस्ती अच्छी रहेगी? चल सो जा। एक मिनट अंजू जी, आपके बच्चा का आवाज आ रहा है। अंजू जी। बोलो। जी। आप क्या बोल रही थी विनीता मैम, फिर से बोलिए एक बार। सर एक पेशेंट है, उसके दोनों घुटनों में बहुत गैप आ गया है, तो तो उसमें बस्ती उसमें दीजिए सर। ना, टिक तक शीर बस्ती दीजिए। और टिक तक शीर बस्ती से रीजनरेशन होता है। और वहां जी पे ठीक है। वो जो सैनिवल फ्लूइड कम हो गया है, जिसको हम श्लेष्मक कफ बोलते हैं, वो कम हो गया है, तो वहां पे तेल का अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती दे दीजिए। जी सर, चंदन बना लक्षादि तेल का। बहुत बढ़िया। वो जी पेशेंट सर। को अफोर्ड होता है उतना दवाई, चंदन जी बड़ा सर। रास्ता है। जी सर। हाँ, तो आप दे दीजिए। जी सर। कुछ भी दीजिए, थैंक यू सर। लेकिन ठीक कर दीजिए पेशेंट को। जी सर, पेशेंट में पेशेंस नहीं रहता सर, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं ट्रीटमेंट आने में, कोई बात नहीं, फर्क भी अपना पड़ता है तब भी। 1 लाख लोग आएंगे, 1 लाख लोग आए, एक दिन बस्ती लेंगे, तो उतना 1 लाख लोगों का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना। जी सर। घबराने का नहीं, जो होता है वो अच्छा होने का, बोलने का भगवान। अच्छा है ना, आपको एक दिन का एक्सपीरियंस मिला। जी सर। जी सर, आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है सर, सभी लोगों का, मतलब ये लगता है कि कहीं कभी भी कुछ भी हो जाए तो आप लोग हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व आउट हो जाएगा, ये सपोर्ट सबसे बड़ा रहता है सर, तो केस लेने में फिर ये नहीं लगता कि हाँ कैसे करेंगे, ये है पता है पीछे आप लोग खड़े हैं, आप लोगों का साथ है, और तो जो ये बहुत पेशेंट बड़ी चीज होती है। पेशेंट आते हैं नहीं आते हैं, वो उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जी सर। हाँ। थैंक यू पहले सर। तो मेरे पास ऐसे आते थे पेशेंट की, पहले आते थे 1-2 दिन लेते थे, छोड़ देते थे, शमन चिकित्सा भी, तो मैंने अपने सर लोगों को बताया, तो बोले मेरे सर ने मेरा मजाक उड़ाया, जमदग्नि सर ने नहीं, कॉलेज के सर ने, उन्होंने मजाक उड़ाया कि क्या तुम्हारा ढाबा जैसा चलता है क्या, कि बस एक ही बार लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ सर, ऐसे ही है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, यही एक्सपीरियंस भगवान हमें दे रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर पेशेंट आने लगे। ये मैं शुरुआत की बात बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की। कोई बात नहीं, आपको एक दिन का भी पेशेंट इलाज कर लेता है ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जी सर। थैंक यू सर। हम्म। और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है, बहुत प्यारे प्यारे डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, कुलदीप सिंह जी, सब लोग आए हैं। और प्रणाम लोग सर, सभी को प्रणाम। ये भी ध्यान रखिए कि और भी लोगों को चांस मिलना चाहिए, एक ही पेशेंट में मत कर दीजिएगा। सभी को प्रणाम सर। जी, बोलिए बोलिए। सर वो तो अपने जो बृहदवासकादि कषाय में किरात तिक्त चिरायता है सर। हाँ। अच्छा, क्या और त्रिवित। बृहस्पति कषाय का पूछ रहे हैं? हाँ सर, वो आप देखिए ना, उसमें 23 कंटेंट्स है। बृहदवासकादि कषाय में कहाँ 23%? बृहस्पति पूछ रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो उसमें क्या है यार? किरात तिक्त लिखा है सर। और तो किरात तिक्त चिरायता ही को बोलते हैं ना सर। हाँ, और क्या लिखा है? त्रिवित, त्रिवित को और भी मार्केट में क्या बोलते हैं सर? त्रिवित को निशोत्तर। निशोत्तर। हाँ, निशोत बोलते हैं सर। निशोत वही ना। निशोत्तर। हाँ जी सर, वही। निशोत। निशोत। और हरड़ जो है हड्डी है सर, हाँ सर ठीक वो है, बना रहा था। आप बनाइए बनाइए, रिजल्ट बताएगा सर इसमें डॉक्टर। जो मात्रा है सर, वो क्या क्या कितना रखना सम है सबका? प्रमाण में, सम प्रमाण में। तो कुटकी तो काफी महंगी आ रही है सर उसमें। कुटकी तो मार्केट में महंगी आती है ना, सस्ता थोड़ा ना आता है।
तो कुटकी भी सब मात्रा रखना सर? हाँ, महंगा है तो आप देंगे नहीं क्या? नहीं देंगे, मतलब कुटकी से काफी ये महंगा आता है, लेकिन वो समान मात्रा में ही देना है। अच्छा हाँ। ठीक सर है। इतनी भी कहाँ कॉस्टली है, इतनी में देखे अगर 50-50 ग्राम भी डाले तो क्या कितनी की है, कोई ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है। आप अगर मिश्रा जी, अगर जितेंद्र मिश्रा जी, अगर आप किसी कहीं पुल बना रहे हैं तो जितना सीमेंट डालना है, जितना वो ये डालना है, सब बजरी वगैरह सब डालना है, उतना नहीं डालेंगे तो पुल गिर जाएगा। वैसे सारी दवाइयों को समान मात्रा में डालिए तो आंखों में काम नहीं होगा। नहीं, मैं क्वांटिटी ज्यादा ला था, इसलिए मैं तो मैं लाया हूँ, छोटा क्वांटिटी बना के दूंगा। हाँ दीजिए। सर कुटकी तो सस्ती मिल जाती है सर। नहीं, महंगी दूसरी दवाइयों से महंगी है, ये बात सच है। हाँ, दूसरों से तो महंगी है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मिश्रा जी आप करिए और फिर बताइएगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सबको चांस मिलना चाहिए ना। वर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत जी, मैग्निफिसेंट मुनीष शर्मा जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर पेशेंट है सर, वो हमने डिस्कस किया था आफ्टरनून में सर। जी, बुला लें क्या उसे? बुला दीजिए। जी सर। 45 लोग ना लाइव देख रहे हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आप नमस्ते सर। ऑनलाइन आइए, आपका नाम आकांक्षा सिंह है क्या? अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपका नाम आकांक्षा सिंह है, इसलिए मैं गड़बड़ा गया था। एक आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम भी है जी। आकांक्षा सिंह जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मेरा नाम सर रजनी सिंह है। अच्छा, नमस्कार जी। आपको क्या तकलीफ है? सर, अभी तक तो ये है कि कंटिन्यू हर तीसरे महीने में टाइफाइड पॉजिटिव आता रहा। अच्छा, आप ये उसकी कैरियर है? जी, वही कभी कभी तो 160 180 ऐसे रहता था उसका रेशियो। जी। और इसके साथ साथ बॉडी एकदम नर्वस हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है सेंसलेस का, वो घुटने से नीचे और बाजुओं में ज्यादा पड़ता है। इसके साथ साथ फिर मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। भूख अच्छा, बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, आपका सारा केस टेकिंग करेंगे तो अंजना मैम आप करेंगी केस टेकिंग इनका? प्लीज अच्छे से केस टेकिंग करना है, हेतु संप्राप्ति सब बनाना है हमें। जी सर, बिल्कुल सर। और मैम कैसे हो आप? नमस्कार मैम। तो नहीं हूँ, बस कह सकती हूँ एक जो शिष्टाचार के तरीके से बस सही आप हूँ। ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप आ गए हो ना हमारे मंच पर, आप ठीक हो जाओगे। आप ये बताओ आपकी एज कितनी होगी? 40 लमसम है। अच्छा, और क्या है आपकी मैरिज वगैरह, बच्चे वगैरह कितने हैं आपके पास? जी 2 बेटियां हैं, दोनों सिजेरियन हैं। जी, कितनी और बड़ी हैं? एक तो है 17 साल की है, एक 15 साल की है। अच्छा, और अब आपका इस समय पीरियड्स वगैरह, मेंस्ट्रुएशन कैसा रहता है? अभी है कि नहीं? जी। नहीं, कंटिन्यू रहता है। और पहले तो ये था मैम कि पहले 6 डेज चलता था, लेकिन नॉर्मली चलता था। जी। और इस टाइम क्या है कि 3 डेज ही चलता है, लेकिन ओवरफ्लो होता है। मतलब पर डे मुझे एडमिट होने जैसी अपने आप की स्थिति दिखने लगती है 3 दिन तक। अच्छा, ये कब से ऐसा फील हो रहा है आपको? कब से ऐसा लग रहा है? ऐसा हो रहा है, करीब हो गए हैं, 4 से 5 महीने हो गए हैं कि अब 3 ही दिन होता है, लेकिन 3 दिन में इतना ओवरफ्लो होता है कि 3 से 4 तो पैड चेंज हो ही जाते हैं, ये हो जाता है। इसके लिए आपने कुछ जांच वगैरह नहीं कराया? अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराया? हाँ, एक बार स्टार्टिंग में मैंने करवाया था तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था। तो ये था डॉक्टर्स का कहना कि हो सकता है कि कभी बंद होने के चांस होते हैं, कभी हार्मोन्स ज्यादा डीएक्टिव हो जाते हैं, तो ये सब हो जाता है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर 3 दिन होता है, अगर ओवरफ्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना वेट है आपका इस समय? इस समय वेट मेरा 70 है। 70 आज ही मैंने किया था तो 71 था, 70.6 था। हाइट कितना है आपका? हाइट मेरा 5'6" है। अच्छा, और आपका हीमोग्लोबिन वगैरह का टेस्ट भी हुआ होगा ना इस बीच में? जी, वो 10.4 इस टाइम है, करंट का है अभी, परसों नरसों का। अच्छा, और अब आप ये बताइए कि सुबह मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हैं और क्या क्या आप खाना पसंद है, क्या क्या आप लेते हैं? सुबह कैसे उठते हैं, कितने बजे? सुबह मैडम मैं 8:30 बजे से 9 बजे तक उठती हूँ।
ओह, लेट उठते हैं आप। फिर मैं उसके लेट बाद सोती हूँ, मैं लेट सोती हूँ, काफी लेट हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती, मैं 1 से 1:30 बजे के बीच से पहले से सो ही नहीं पाती हूँ। अच्छा, यही सब गलत हो रहा है आपके साथ। फिर तो उसके इस बाद आप, हाँ, सो के उठने के बाद आप क्या क्या करते हो? सो के उठने के बाद जैसे ही अर्ली मॉर्निंग जो भी मेरा टाइमिंग होता है उठने का, 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे, तो पहले मैं थोड़ा सा भगवान का नाम लेती हूँ करीब 10 मिनट तक। जी। उसके बाद ओम का उच्चारण करती हूँ थोड़ी देर, 2 मिनट तक। जी। ओम का उच्चारण करने के बाद 2 मिनट के बाद फिर मैं अपनी दैनिक जो अपनी दिनचर्या है उनमें लग जाती हूँ फिर मैं। ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है आपका? ब्रेकफास्ट मेरा होता है 10:30 और 11 के बीच में। मॉर्निंग आवर्स में ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, मतलब इस समय जनरली? ब्रेकफास्ट कोई स्पेशल नहीं होता मैडम, या तो मैं रोटी सब्जी ले लेती हूँ, कभी रोटी दाल ले लेती हूँ, कभी पराठा सब्जी ले लेती हूँ, और ब्रेड वगैरह या बेकरी वगैरह खाना नहीं लेते ना? मैं कभी भी बिस्किट और ब्रेड कभी नहीं लेती हूँ। बहुत ही रेयर हो, कुछ ना हो घर में या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो मैं एक आधा लेती हूँ ब्रेड बिस्किट, वरना ब्रेड बिस्किट तो मैं कभी नहीं लेती हूँ। नॉन वेज पसंद करते हैं आप? नॉन वेज भी नहीं है मेरे यहाँ, बिल्कुल भी नहीं है। एग वगैरह? एग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली वेजिटेरियन। देन फिर इसके बाद आपका लंच कब होता है? लंच होता है फिर मेरा 3:30 से 4 के बीच में। अच्छा, लंच में क्या पसंद करते हो आप? जो इजली मैं घर में बनाती हूँ वही खा लेती हूँ, दाल रोटी सब्जी, रोटी चावल दाल, जो भी रहता है, बस इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है खाने में। बाहर का खाना बीच में कभी हो पाता है क्या, महीने में 2 महीने में, हाँ समोसा वगैरह? नहीं, समोसा तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, पकौड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बाहर का अगर मैं महीने 2 महीने में खाती हूँ तो डोसा, कभी कभार, या फिर नूडल्स वगैरह कभी कभार ले लेती हूँ, वो भी 2-4 महीने में। अच्छा, और उसके बाद फिर रात में खाना कितने बजे होता है? रात का खाना मैडम लेट होता है, वो 10:30 भी बज जाता है, 10 भी बज जाता है, कभी कभी 11 भी बज जाता है। हाँ, तो आपने देखा ना कि आप रात में 10-11 बजे खा रहे हो और फिर मॉर्निंग में फिर आप 11 बजे ही खा रहे हो। 12 जी घंटे का तो आपने सीधे गैप यहीं पे कर दिया ना। ये कब से चल रहा है आपका इस तरह का दिनचर्या? ये तो मैडम चल ही रहा है मेरा, काफी समय से चल रहा है। तो ये रूटीन है आपका? हाँ, एज ए रूटीन ही है ये। और इसके साथ में आप कुछ और जैसे दही वगैरह लेना पसंद करती है रात में? नहीं, रात को तो नहीं लेना पसंद करती हूँ मैं, मॉर्निंग में या आफ्टरनून में मैं अगर लंच के साथ कभी कभार दही ले लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बट मुझे जैसे ही मैं दही खाती हूँ ना तो कफ जैसा बनने लगता है, खाती लंच, उसके हूँ। बाद लंच के बाद आप सोते हो? दिन में नहीं, कभी सोते नहीं हो? सोती हूँ। दिन में नहीं सोते हो? नहीं, कभी अच्छा, नहीं, सोने का टाइम ही नहीं रहता। आप हाउस वाइफ ही रहे हो कि कभी बाहर भी काम करते रहे, टीचर वगैरह रहे हो क्या? जी, मैं जॉब में हूँ। हाँ, क्या वही तो मैंने पूछा, कब जाना होता है ऑफिस आपको? मैं वही 10:30 बजे निकलती हूँ ब्रेकफास्ट करके, अच्छा। और ये 2:30 से 3 के बीच में आती हूँ। अच्छा, क्या जॉब है आपका? मेरा हेल्थ में है। क्या है? मैं हेल्थ में कोल्ड चेन को संभालती हूँ। मेरा मतलब था कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब क्या कार्य करना पड़ता है, चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है? मेरा टोटल रिटेन वर्क है, ऑफिशियल वर्क है मेरा टोटल। अच्छा, मतलब आप बाहर जाके बस बैठ जाते हो और फिर लिखते हो ना? फील्ड ओके वर्क ओके। नहीं है? फील्ड वर्क नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं तो वो कंप्यूटर के साथ बैठना पड़ता है कि आपको केवल उसी से डायरेक्ट लिखना रहता है? नहीं करती हूँ मैडम, कंप्यूटर के अच्छा। साथ नहीं करती हूँ। अच्छा। अच्छा, इसी बीच में वहां भी कुछ चाय पानी हो जाता है क्या आपका? हाँ, चाय पानी बिल्कुल हो जाता है, मतलब चाय हो जाती है, कभी कभी कुछ स्नैक्स वगैरह भी हो जाता है। स्नैक्स में जैसे? स्नैक्स में जैसे ये पाउच वाली जो भुंजिया आती है वो हो गए, या एक बिस्किट हो गया, या मतलब सीजनेबल हो जाता है, जैसे सीजनेबल कोई फ्रूट्स है या सीजनेबल कोई ऐसा स्थानीय कोई ऐसी डिशेस है तो आपको भूख इसमें लग जाती है उस बीच तक कि बिना भूख के ही आप लेते रहते हो? भूख नहीं लगती है, वो तो साथ में सभी लोगों के साथ में बैठ जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, भूख नहीं लगती। ऑफिस से आने के बाद जब घर आते हो तब तो भूख लगती होगी ना आपको? मैडम मुझे पूरे दिन में ना एक बार भूख लगती है, जिसको भूख कहा जाता है पूरे दिन में, चाहे मैं दोपहर को खा लूं या शाम को खा लूं या मतलब सुबह खा लूं, एक बार तो मुझे भूख का एहसास होता है, फिर मुझे जनरली किस समय ज्यादा भूख लगता है, दोपहर वाला लगता है या मॉर्निंग आवर्स में लगता है?
दोपहर वाला लगता है 1:30 से 2 के बीच में। अगर सुबह ना, जैसे मैं फास्ट करती हूँ हाँ जैसे एकादशी का मैं फास्ट करती हूँ, तो हाँ एकादशी में मैं नहीं कुछ खाती हूँ, तो मुझे हाँ 1:30 से 2 के बीच में मुझे लगता है कि भूख लग रही है मुझे। अच्छा। जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो बच्चे वगैरह आपके साथ ही रहते होंगे ना, इन लोग के साथ क्या इंटरेक्शन रहता है आप लोग का? हाँ, बच्चे साथ रहते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी कोचिंग जाते हैं, तो इतना साथ में नहीं। हाँ, ये है कि मैक्सिमम तो टाइम साथ में ही व्यतीत करते हैं। अच्छा, इवनिंग वगैरह का जो खाना है, किचन का काम आप ही देखते हैं कि बच्चे देखते हैं? नहीं, मैं देखती हूँ। आप पूरा देखते हैं ना? जी। कुछ और जैसे कोई शौक आपका कुछ कभी बीच में ले लिया, या कुछ टाइम लोग पसंद करते हैं ना, कुछ इस तरह का तो नहीं लेते आप कोई? पसंद करती हूँ गर्मियों में जरूर, जब तरबूज खरबूज चलते हैं, तो मेरा बहुत बड़ा शौक है तरबूज खरबूज का। अच्छा। तो और मैं जाड़ों में? तरबूज खरबूज ले लेती हूँ गर्मियों में। आम का सीजन है, तो मैं आम के सीजन में आम ले लेती हूँ। अच्छा, आम खूब खाती है? आम 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 ही खाती है, कभी कभी मैंगो शेक बना के भी पीती है? मैंगो शेक, मतलब मैंगो से जितना भी रिलेटेड है जो भी चीज, वो मैं सारा खाती हूँ। ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक। और इसके अलावा जाड़ों में क्या पसंद करती हैं फिर आप? जाड़ में कॉफी ज्यादा पीती हूँ, चाय ज्यादा पीती थी। अब तो मैंने बंद किया, थोड़ा कम कर दिया है। वो मुझे और लग रहा है आपको शौक है चाय का, और भूख भूख का आप इंतजार नहीं करी कभी ना? जब मन लगता है तो आप खा लेते हो, या किसी ऑफिस वगैरह में भी ना नहीं कर पाते हो चाय वगैरह के लिए, आप लेते रहते हो? हाँ हाँ, ले लेती हूँ। यही सब थोड़ी प्रॉब्लम है मैम आपके साथ। अभी और भी लोग कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको अपने दिनचर्या पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एज के साथ साथ थोड़ा सा हार्मोन डिस्टरबेंस होता है बॉडी में। और ये जो आपने एक समस्या अपनी माहवारी वाली भी बताई है, मेंस्ट्रुएशन वाली प्रॉब्लम बताई है, इसको भी हम लोग को साथ में रखना पड़ेगा। और बाकी जो आप टाइफाइड वाली प्रॉब्लम बता रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हमारे साथ पूरा पैनल है, कुछ हो सकता है अभी और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो मैम जो अभी आप जी जी नहीं जी। मैम, ऐसे ऐसा है ना कि मेरे जॉइंट्स पेन बहुत है। कौन सी जॉइंट में सबसे ज्यादा पेन है मैडम? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा? हाँ, लेफ्ट रिस्ट में है ना, बहुत ज्यादा है। हाँ, और स्वेलिंग भी है क्या? दिखाइए जरा लेफ्ट रिस्ट अपनी। ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आप देखते हैं। अच्छा, थोड़ा लाइट में रखिए, थोड़ा सा हम लोग को दिख नहीं रहा दे रहे ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा इस पे दूसरे वाले हाथ की उंगली से दबाइए, दो हाथ हाथ से जरा उसको दबाइए। ये है ना, ये चीज स्वेलिंग में बाहर आ गई है ये। अच्छा, तो केवल ये राइट हैंड में ही है कि लेफ्ट हैंड में भी है? ये मैम लेफ्ट हैंड में आपको दिखा रही हूँ, ये हाँ हाँ। लेफ्ट, और हाँ राइट का हाँ। राइट में है बट कम है। और दर्द अच्छा। यहाँ पे है ना, कोई ज्यादा ओपन नहीं है, और हाँ। पूरा ओपरापन है, ये पूरा तिरछा दिखता है। और अभी अच्छा से क्या इस तरीके से, और यहाँ तक बहुत बहुत मतलब हार्डली पेन है। अच्छा, ये सब कब से हो रहा है मैम? मैम, ये दर्द तो मुझे लेफ्ट में तो काफी समय से था, लेकिन अब राइट में भी स्टार्ट हो गया है। और पैरों में, पैरों की जॉइंट्स में? वो कभी कभार होता है। कहाँ वैसे पर होता है, कौन सी जॉइंट में? जॉइंट जो पीछे के साइड जो हड्डी उभरी हुई होती है ना। हाँ, नीचे जो एड़ी वाली, एड़ी वाली, एड़ी जी के जी पास वाली? जी जी जी। अच्छा, भाभी भाभी स्वेलिंग हो जाती है समटाइम्स? कभी कभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, और ये जो आपका जो गर्दन है, मतलब सर को झुकाने में या कम इसको कहते हैं गर्दन को हिलाने में भी दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, वो जैसे मैं अगर स्ट्रेट होके बैठी हूँ, जैसे बाइक पे या गाड़ी पे, जैसे लॉन्ग रूट पे हूँ, तो बैक साइड जो गर्दन पे ना बहुत दर्द करता है। और फिर मुझे ये कान के साइड से ना नीचे से भी बहुत दर्द करता है, ये मैं जो टच कर रही हूँ ना, ये चीज हाँ हाँ हाँ। होता है, फिर मैं यूँ घुमाना ही मुझे पड़ता है। अच्छा, कभी चक्कर वगैरह तो नहीं आता आपको? हाँ, चक्कर खूब आता है, आज ही बहुत कस के चक्कर आया था। कैसा और कैसा, मतलब किस समय जनरली आता है? सीधे खड़े जब बैठ के खड़े होते हैं या सो के उठते हैं तब, किस समय ज्यादा आता है? जैसे मैं खड़े होके बैठूं तब आता है। अच्छा। कभी कभी क्या बैठने से खड़ी होती हूँ तो आता है। अच्छा, कभी कान वगैरह के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई डिस्चार्जेस वगैरह कान में से किसी को पानी आता है, पीपर या पस आता है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं रही ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, और तकिया लगा के सोते हो आप, पिलो लेते हो लगा हाँ, सर के नीचे?
तकिया लेती हूँ, लेकिन बहुत हल्का लेती हूँ, बहुत सॉफ्ट लेती हूँ। अच्छा जी, मेरे क्या हुआ था मैम, मैं बताऊँ आपको, जी। करीब 9 साल 10 साल पहले मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई थी। कैसे? मैं गिर गई थी, तो हाँ, तो L1 L2 S3 S1 इस तरीके से इनमें है ना गैपिंग हो गई थी, और ये काफी दिक्कत हो गई थी इनमें। तो कैसे गिरी थी आप? बाइक से गिर गई थी? नहीं, मैं टेबल से घर में ही गिर गई थी, लेकिन टेबल उल्टी होकर मेरे ऊपर आ गई थी। अच्छा। और फिर ये लेफ्ट साइड में चेस्ट के जस्ट नीचे जहाँ से रिब्स स्टार्ट होती हैं, हाँ हाँ, मुझे चोट लग गई थी लेफ्ट साइड में। ये चीज, ये एक मिनट, ये चीज है ना, ये दिख रहा है ना उभरापन? हाँ हाँ मैम, हाँ। अच्छा, यहाँ ये जी हाँ जी, ये जी। तो ये क्या है कि मेरे चोट लग गई थी 2016 में। जी। तो इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। कभी कभी जब खाली पेट होती हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत दर्द होता है, और दर्द तो ये कंटिन्यू होता है, लेकिन खाली पेट में बहुत होता है। उसके लिए आपने फिर दवाई एनाल्जेसिक्स वगैरह ली होंगी ना, अंग्रेजी दवाई ली होंगी दर्द के लिए? है, लेकिन वो वही है कि कोई उनसे रिलैक्स नहीं है कुछ। अच्छा, क्या दवा ले रहे हैं? कुछ नाम बता पाएंगे दवाओं का? तो मैं कोई नहीं ले रही हूँ, 2 साल से तो मैंने साथ बंद कर रखा है। अच्छा, वैसे दो साल से पहले कितने दिन तक लिया था आपने दवाएं? मैंने 2 साल तक ही कंटिन्यू दवाई ली थी। अच्छा अच्छा। गुस्सा भी आता है आपको ज्यादा? गुस्सा तो इतना आता है कि सामने वाले से अगर गुस्सा आ जाए तो लगता है कि या तो इसको मार दूं या खुद मर जाऊं, इतना गुस्सा आता है। अच्छा, आपको देख के तो नहीं लगता है इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा आपको आपको वो नेचर तो बहुत प्यारा लग रहा है, स्वीट लग रहा है, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करना अच्छी बात है। नहीं, गुस्सा आता है। मैं बताऊं मैम, थोड़ा सा या तो नेचुरली कह लो या बाय गॉड कह लो, कि मुझे कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं पसंद है, और वो चीजें जब मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप को भी नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, और सामने वाले से भी मैं सामने वाले की भी मैं सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ उस टाइम। फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। फिर अभी कंटिन्यू ये 3 दिन से होली से हो रहा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि किसी चीज को मैंने नहीं बर्दाश्त कर पाया है, तो होली से मैं 3 दिन से कतई सोई नहीं हूँ। मतलब पूरी पूरी रात मैंने ऐसे ही जाग के बिताई है। बल्कि मुझे फिर मैंने मेडिसिन ली है, तब मुझे थोड़ी नींद आई है। कल मेडिसिन ली है, तब नींद आई है। हाँ, मतलब आप तुरंत स्ट्रेस में आते हो और तुरंत आप उस बात को बहुत ज्यादा वो करने लगते हो। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इस चीज को आपको बदलना पड़ेगा ना। अब एज भी हो रही है, और एज के साथ साथ थोड़ा सा आपको कहना चाहिए ना, मैच्योरिटी आती है थोड़ी सी, आपको अपने नेचर को भी कमांड करना चाहिए। और गुस्से पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हम जानते हैं कि इस समय थोड़ा सा हार्मोनल डिस्बैलेंस होता है, गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल एज चल रही है आपकी, लेकिन फिर भी आप, जैसे आपने कहा ना, मैं सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, ओम का जाप करती हूँ, तो आप उस पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाएंगी। अभी हम लोग और डिस्कस करके बताएंगे, लेकिन आप ओम का जाप ज्यादा करेंगे, कम से कम 50 बार 51 बार ओम का जाप करेंगी, और अच्छे से करेंगी। और मॉर्निंग आवर्स में आपको उठना है। अगर आप 5 बजे 5:30 बजे सूर्योदय के समय भी आप उठने की कोशिश करेंगी, अभी तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दिन भर जब आप सोने, अच्छी बात है, आप दिवा स्वाप नहीं करते, दिन में नहीं सोते हो, तो फिर आप जब दिन भर काम करते हो, इतना बाहर जाते हो, घर में भी सब संभालते हो, तो आपको नींद जरूर से आएगी। हम कुछ उस तरह के आपकी मेडिसिन को बताएंगे और कुछ आपकी क्रियाकलाप को बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखिए। और उसके लिए आप, जरूरी नहीं है कि खाली सुबह ही एक बार ओम का जाप करिए, आप शाम को भी एक बार ओम का जाप करिए। और लोग भी कुछ पूछ सकते हैं, और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे थोड़ा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, फिर हम अभी डिस्कस करके आपको बताते हैं। हाँ, आकांक्षा श्रीवास्तव मैम आपके नाम की आई है। आकांक्षा मैम, आप कुछ पूछिए, इनका नाम भी आकांक्षा नाम से ही जुड़ी है। सर मैं पूछूं? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपका ये मल प्रवृत्ति कैसा है, मतलब पॉटी का कुछ तकलीफ है क्या? हेलो आकांक्षा मैडम। जी जी जी। हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रही है? जी जी, मैं सुन रही हूँ।
हाँ नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा भावसर बैंगलोर से आपको पूछ रही हूँ। बोलिए बोलिए मैम। आपका ये अपना मल प्रवृत्ति कैसा होता है, पॉटी कैसा होता है आपका? पॉटी बीच में तो सही हो रहा था, मैं तो 24 घंटे में ही सुबह का सुबह, लेकिन अभी जब से मैंने ये डॉक्टर साहब की जो दवाई चलाई थी, डॉक्टर पुलप की, तो तब से क्या है कि मैं जैसे ही खाना खाती हूँ, खाना बहुत तेज पेट में दर्द फील होता है, और उसके बाद अगर मोशन क्लियर ना करूं तो फिर पेट दर्द कंटिन्यू रहता है, और उसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अच्छा। उतनी ही बार जाती हूँ। फिर जब से ये मेडिसिन ली है मैंने टाइफाइड की, तब से हो रहा है। अच्छा, और उसके पहले अपने आप नेचुरल कॉल आता था मॉर्निंग उठते ही? मॉर्निंग में उठते ही जी हाँ आता था, नेचुरली होता था पूरा सही से? जी जी। और एक क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज करते हो क्या मैडम आप? मैं करती मतलब थी, अभी जब ये ना तब से मैंने सारे एक्सरसाइज छोड़ दिए हैं। अच्छा, वॉक भी नहीं करते हो? जैसे समझो घूम लिया, टहल लिया? नहीं नहीं, वॉक भी नहीं करती, इतना टाइम ही नहीं मैडम जो वॉक करूं। 9 बजे अच्छा। तो टाइम ही नहीं रहता वॉक का। और आपका जो जॉब है ना मैम, अभी घर का, आप जैसे घर और जॉब दोनों भी संभाल रहे हो, और जैसे जी आपने बताया गुस्सा भी आता है, तो आपको कहीं पे ऐसा स्ट्रेस लेवल बहुत है क्या मैम ऑफिस में? ऑफिस में नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा है। अच्छा। ऑफिस में तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। अच्छा। जी, ऑफिस में तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क करती हूँ। ठीक है मैडम, मेरा इतना ही क्वेश्चंस थे, थैंक यू। जी, टाइफाइड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मतलब रिपीटेड है ये। हाँ हाँ मैडम, हम अभी सब डॉक्टर्स मिलके डिस्कस करेंगे, और वो आपको और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे सारे तो बाल झड़ गए हैं जब से ये टाइफाइड का ही झंझट लगा है, सारे बाल झड़ गए हैं, सारी स्किन डैमेज हो गई है। आपका पूरा नाम क्या है? आप नाम बताएंगे अपना? मेरा पूरा नाम है रजनी सिंह राठौर। हाँ रजनी जी, आप पूरा ठीक होना चाहती है ना, तो आपको दिनचर्या को सही करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना है जी, है ना। 1.5 घंटा पहले उठेंगी, और उठते ही आपको थोड़ा वॉक करना है, प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है। तो इससे आपको अच्छे से पेट साफ होने का अर्ज होगा। तो जब मोशन जाके आएंगी, तो उससे आप ये सोचिए कि 90% आपका बीमारी निकल गया। एक ये हो जाएगा। फिर आपको भूख लगेगी जब, तो सर जब सूर्य तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि सिजेरियन है ना बॉडी, और उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा, जो चोट मैंने रिब्स वाली बताई है ना, उसमें भी थोड़ा दिक्कत, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ लेकिन वहां पे पेन है। तो मैं सब समझ गया, मैं आपका सब सुना हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पाठक है। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले सुनिए। तो फिर ना आपको जब भूख लगेगी तो आपको हल्का खाना खाना है, आधा पेट खाना है। जब भी भूख लगेगी तो ताजा ताजा हल्का पेट खाना खा लेना है। फिर उसके बाद में दोपहर को जब भूख लगेगी तब खाना खाना है, शाम को भूख लगेगी तो खाना है, और सूर्यास्त के पहले खाना है। तो आपका 3 टाइम जो भी खाना खाएंगी उस पे पहले तो ध्यान देना है। दूसरा, आपको ना गाय का घी 50 से 100 ml 4-4 चम्मच दिन में 3 बार आपको गाय का घी खाना है। दूसरा क्या करना है कि दही 1 पाव लेना है, 2 लीटर पानी, उसको मथ के पतला करके लस्सी बना के जीरा भुन के डाल के काला नमक डाल के वो दिन भर पीना है आपको। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कि आपको जो रिब्स में पेन होता है उसका आप परमानेंट क्योर चाहती हैं क्या, कि परमानेंट ठीक हो जाए? जी, तो आपके जो डॉक्टर जी हैं ना, ये आपको एक चिकित्सा देंगे जिसको हम बोलते हैं मात्रा बस्ती। तेल का बस्ती देंगे आपको। जिस तरह से एनीमा दिया जाता है उसी तरह से आपको तेल का कुछ मेडिसिन डाला जाएगा, उससे आपका रिब्स का परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो आपको रिकरेंस हो रहा है, टाइफाइड 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 विडाल टेस्ट पॉजिटिव, मतलब ये आप उसकी कैरियर हैं। तो सर ना कुछ आपको स्वर्ण कल्प देंगे, कुछ भूख लगने की दवाई देंगे, आपके धातुओं को बल देने वाला देंगे। तो उसके बाद एक बार आप ठीक हो गई तो उसके बाद में लाइफ में कभी नहीं होगा आपको। तो इतना चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। और जब वो ट्रीटमेंट जब चलेगा आपको, तो उससे आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो नियम मैंने बताया कि सुबह जल्दी उठना है, रात को अच्छा जल्दी सो जाना है, वो सब आप फॉलो करिए। बाकी तो डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। ओके सर। ठीक है। तो अभी हम ना डॉक्टर साहब को बता देंगे क्या क्या देना चाहिए, तो आप चिंता मत करिए।
अभी आप ये सेशन को लीव कर दीजिए, हम बाद में आपको बताएंगे क्या क्या करना है। ओके सर। क्योंकि क्या है ना, हम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें 10 दवाइयां मैं बताऊंगा, 10 दवाई कोई और बताएगा, फिर इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। फाइनल कंक्लूजन क्या होता है कि डिस्कस करने के बाद एक दवाई निकलता है। ठीक है जी ठीक है, थैंक यू। तो कुलभ सिंह जी, इनको बोलिए लीव करने को, मैम को। जी सर आप लीव हो जाइए। ठीक है ओके। हाँ, हम इनके बारे में ट्रीटमेंट बताएंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर ताराचंद साहू जी, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोगों ने जी हैंड सर। रेज किया है? हाँ जी, जी बोल सर। दीजिए। हाँ सर, उस दिन का केस टेकिंग फॉर्म में भेजा था सर, पहले केस लेके आया था। हाँ, केस उनको क्या तकलीफ क्या था? हाँ सर, वो सीकेडी में जा रहे हैं सर। वो अच्छा, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था मेरे यहाँ हाँ, तो फादर। आपने केस टेकिंग किया क्या पूरा प्रॉपरली? जी सर, वो केस टेकिंग फॉर्म मैं सेंड भी किया था सर ग्रुप में। आप ग्रुप में किए हैं तो किसी ने देखा है तो बताइए, क्या हेतु क्या निकला है वो केस टेकिंग से? हेतु में सर वही पहले तो वेगा और था, और वही अग्नि दुष्टि सर। लगभग साल भर से जो है उनका पाचन सही नहीं हो रहा था और हेतु सेवन कर रहे हैं। ग्रहणी रोग के सिम्टम दिख रहे हैं आपको? जी, अग्नि मांद्य रहता था सर इनको। जी, और हिस्ट्री था सर सेल्यूलाइटिस का 2010-11 में। हिपेटाइटिस भी हुआ था सर 2014 में। जी और हाइपरटेंसिव तो है ही, जी 10-15 साल से दवाई खा रहे हैं। वो कूलज है समझो, मदर फादर दोनों को था पहले। जी डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है सर वो। जी और अभी लगभग 4-5 साल से तो डेली 5 से 6 किलोमीटर वॉक करते ही हैं मॉर्निंग में। और पिछले 1 मंथ से सर इनको ना अरुचि मिचली की शिकायत आ रही थी, हल्का सा पैरों में सूजन, नॉन पेटिंग एडेमा। जी और सही है सर। हाँ, अभी आप दवाई क्या डिसाइड किए? सर मैं अभी ना इनको चंद्र प्रभवटी, गोक्षुरादि गुग्गुल और पूना नवाडी मंडूर, पूना नवारिष्ट जी और अर्जुना रिष्ट ये चला रहा हूँ सर। उससे पहले सर मैं टेस्ट नहीं करवाया था, तो आरोग्यवर्धनी वटी और चित्रकादी वटी लगभग 1 महीना चला था सर। उसके बाद से जैसे अभी रिपोर्ट आया है तो ये स्टार्ट किया हूँ सर। आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो सही है। इसके साथ में आप बस्ती दे दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। जी सर। और धन्वंतर तेल का अल्टरनेट डेज दे दीजिए। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कि आप सर्वतोभद्र रस दे सकते हैं, शिवा गुटिका दे सकते हैं, माहेश्वर वटी दे सकते हैं, रक्तपाचक मेदोपाचक दे सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। कभी कभी कैशोर गुग्गुल का भी किडनी फेलियर में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा और क्या कर सकते हैं कि रक्त चंदन और नारियल इसको साथ में देंगे ना, तो उससे भी यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाता है। और जी दीपन सर। पाचन के लिए रसकल्प का यूज ना करें, उसके बदले में आप ये जो चूर्ण कल्पना है, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ऐसे द्रव्यों का यूज किया, लवण भास्कर चूर्ण, ये दीपन पाचन वाले द्रव्य यूज करिए। जी सर। ठीक है सर इनका रात में अचानक सर नींद 2 बजे 3 बजे ऐसे खुल जाता है, तो उसके उनको बाद आप नस्य दे दीजिए, या तगरादि कषाय, मासादि कषाय ये दे दीजिए, पिपली मूल का क्वाथ दे दीजिए। जी। और बीपी अभी 160/100 करीब है सर। वो अम्लो आज 5 mg में है। जब आप बस्ती देंगे ना सर, तो उनका बीपी कंट्रोल हो जाए, सारे दोष धातु मल मूल सब ठीक हो जाएंगे, दोष धातु मल सब बैलेंस्ड हो जाएंगे। मर्मा पॉइंट भी बताया हूँ सर, उनको भी रोज करवा ही बहुत रहा हूँ। बढ़िया। आप जो दवाई दिए उसमें कोई शक की बात नहीं है, बस मैंने ऐड किया कि ये सब देंगे तो फायदा होगा। जी जी। और सर वो श्रिंक था सर, राइट किडनी। श्रिंक था तो तिक्तक क्षीर बस्ती से बढ़ जाता है ना, या शतावर्यादि बस्ती जो है त्रिमर्म सिद्धि में, शतावरी जो है वो रसायन है, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है, काम करने लगता है किडनी। बस डायलिसिस मत कराएगा, किडनी रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट मत कराएगा। वैसे सर इनका यूरिन आउटपुट वगैरह सब सही था सर, वही मैं थोड़ा सा वो
पिटिंग नॉन पिटिंग एडिमा आ रहा था और थोड़ा सा मिचली विचली हो रहा था ना कोई सर। बात नहीं, आप पुनर्नवा गूगल दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। पेशेंट को लंघन कराइए, बस ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए यूरेटर का। अगर स्ट्रक्चर हुआ तो फिर कॉम्प्लिकेशन होता है। स्ट्रक्चर तो नहीं है सर यूरेटर। तो फिर चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएगा। और सर मेरे पास वाटर भी अभी एक किडनी के पेशेंट चल रहे हैं, मैं इनको कल परसों लाऊंगा। तो उनका नॉन पिटिंग एडिमा नहीं, पिटिंग एडिमा था उनको। तो जी जी मैंने इनको पुनर्नवा गूगल, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गूगल, रक्तपाचक, मेदपाचक 5 ही दवाई दिया। तो उनका पूरा जी स्वेलिंग, मैंने पुनर्नवा गूगल 5-5 गोली दिया, ये मैं बता रहा हूँ। तो उनका मतलब 15 दिन में पूरा स्वेलिंग कम हो गया है। वो इधर जी। आके बताएंगे आपको। सर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो साथ में थे सर आप लेके आइए ना उनको यहाँ पे। हैं सर, मैं साथ में बैठे हैं, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। जी, क्योंकि मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। ऐसे दिख रहे हैं लेकिन स्पॉटलाइट किया तो इधर उधर भागेंगे नहीं आप। जी, दिखाइए। जी सर। प्रणाम अंकल जी, क्या कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार सर। आप थोड़ा पैर दिखाइए, आपको कैसा। सर आप ये दबा के दिखाइए, पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग। नहीं है सर, अभी सुबह सुबह किसी किसी दिन अभी जब से गोक्षुरादु गुल और चंद्रप्रभा बट्टी वगैरह आप चल रहा इतने है। अच्छे डॉक्टर हैं, आपने बहुत बढ़िया इलाज किया। आप बस्ती देंगे या अपना बस्ती देंगे, मुस्तादी अपन बस्ती, उससे भी फायदा होगा। चिंता मत जी करिए, सब ठीक हो जाएंगे। जी सर, नहीं है सर। आराम मन से नहीं 100 साल है। जिएंगे। और किडनी स्ट्रिंक हो गया तो एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, वो बोलेंगे किडनी बेकार हो गया है। एलोपैथी के बड़े बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। और अपना आयुर्वेद देंगे ना तो अपना किडनी पूरा काम करेगा, पूरा अच्छा हो जाएंगे। खान पान का खान पान का ये है कि जो दाल है, हाई प्रोटीन डाइट, नॉन वेज, दाल, ये सब मत दीजिए। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब भूख लगेगा तो नॉनवेज हाँ, नॉनवेज पचने में थोड़ा नॉनवेज तो लेते नहीं है, शाकाहारी है। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएंगे। ज्यादा जी नमक का सर। सेवन नहीं करना है। प्यास को नहीं रोकना है, जब भी प्यास लगे तो पानी जी, सेंधा नमक तो दे सकते हैं। जी कुछ जी पेशेंट को जी। ना हम लोग क्या अभी करते मैंने वाटर इंटेक 1 से 1.5 लीटर किया हुआ है सर, वाटर इंटेक। हैं जी, ये लास्ट में ऐसे पेशाब नाप के मत रखिए 1 से 1.5 लीटर इतना ही देना है। अगर जी जी प्यास ज्यादा लग रही है गर्मी के दिन में तो पानी नहीं देंगे क्या? नहीं तो तृष्णा रोग से जो व्यापत होता है वो सब हो जाएगा। तृष्णा वेग रोकने से वो सब मत करिए। दूसरा बात है पित्तज प्रकृति है तो सर ठंडा पानी दे कि गर्म पानी? डॉक्टर भी नॉर्मल बोले थे सर, टेम्परेचर के पित्तज प्रकृति। मटके का पानी दीजिए। जी जी। दूसरा बात है कि तृण पंचमूल क्वाथ है, बहुत अच्छा काम करता है। वरुण आदि क्वाथ है, गोखरू काढ़ा है, वो अच्छा काम करता है। दूसरा ना, ब्रह्म रसायन दे दीजिए इनको। ब्रह्म मुहूर्त में उठा के ब्रह्म रसायन देंगे और दूध पिला देंगे थोड़ी देर के बाद अनुपान के रूप में, तो बहुत अच्छा काम करता है। रसायन का दूध और सर घी सूट नहीं करता सर, पाचन नहीं हो। दूध नहीं पचता है। पहले लेते 10-15 साल पहले दूध भी नहीं पचता और घी भी नहीं पचता इनको। तो इनका मतलब ग्रहणी दृष्टि है, आपको इनका अग्नि अच्छा करना पड़ेगा। लहसुन आदि वटी दे दीजिए उनको, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये रक्त पाचक, मेदोपाचक देंगे ना तो उससे भी जी बहुत सर। अच्छा फायदा होता है। वो पाचक है तिक्त रसात्मक ना, तो आम का पचन करके स्त्रोतरोध दूर करता है और नए सेल्स बनाता है। क्योंकि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से क्या बना है, वृक्क बना है ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता सर और कुछ टेस्ट और फर्दर कुछ टेस्ट वगैरह सर, जैसे है। आप तो वो करते रहिए ना, यूरिया क्रिएटिनिन देखते रहिए हमेशा, और एचबी हीमोग्राम करते रहिए। एचबी कम नहीं होना चाहिए। तो इवैल्यूएशन करवा लूं क्या सर? आप जो कराना है हाइपरटेंशन के लिए इको वैल्यूएशन वो कराने जी करा जी लीजिए, लेकिन बस्ती जी से वो इको ठीक हो जाएगा। ब्रह्म रसायन से बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर। ठीक ठीक है है सर, मैं जो हाँ, जो बताएं। आपको और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं आप लोग। सर को बताइए, ताराचंद जी को, किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर इनको जो पानी का है ना, एक तो ये बाउंडेशन ना रखें, आपने वैसे बता ही दिया। दूसरा उनको वो छिड़ंग पानी दें, ज्यादा बेटर रहेगा जी कि 1 जी लीटर जी पानी को उबाल के 1 लीटर कर लें, वो पानी पिए। जितना चाहे उतना पिए, जितना मतलब पानी प्यास का लगे। काढ़ा बनाना है, मतलब 2 लीटर पानी लेंगे तो उसको उबाल के 1 लीटर तक उबालते रहना है, वो पानी पिलाना है। वो पानी पिलाएं इनको, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। क्या पूछ रहे हैं सर? खिचड़ी खा रहे हैं बोल रहे हैं। ठीक है, खाएं। दाल वगैरह होगी ना उसमें, तो उससे हिसाब से थोड़ा। हाँ, दाल खिचड़ी मत दीजिए।
दाल खिचड़ी मत दीजिए, सूखी सूखी दालें हैं ना, बंद करें। हाई प्रोटीन डाइट रहेगी जो। जी सर। दलिया दलिया हाँ, गेहूं का दलिया दे सकते हैं। वो पहले उनको भूने कनक को जी कढ़ाई में जी कच्चाई, जी फिर सर। उसको पीसना है बाद में थोड़ा मोटा मोटा, फिर दलिया दलिया और बना। रोटी अपनी पूछो। हाँ, मार्केट में जो मिलता है ना वो भुना हुआ नहीं रहता, कच्ची कनक होती है वो, गेहूं मल्टी मतलब। है जी सर। उस हिसाब से खुद बनाए घर। जी सर। थैंक यू। और कुछ सर इसमें? नहीं, बस इतना अब तो काफी है। और किसी को कुछ बताना, आप जो देंगे ना फिर हमें बताएगा रिजल्ट। जी सर, मैं रिजल्ट बताऊंगा सर। जो जो आप बोले हैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके बाद सर मैं रिजल्ट बताता हूँ सर। वो वस्ती वगैरह मैं इसीलिए अभी वेट कर रहा था सर, मेदो पाचक और जो रक्त पाचक का एक बार आपसे पूछ लेता हूँ बोल के। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, ये अपने अरविंद पाठक सर ने बोला है ना बस्ती देने के लिए, तो वो जी सर। सब बस्ती स्टार्ट कर दीजिए सर, वेट मत कीजिए, क्योंकि है ना जो मतलब आज पर आवर आयुर्वेदा, अपान वायु में अगर जी रुक्ष गुण बढ़ता है ना तो जी मैडम। ये किडनी श्रिंक होता है, तो हमको वहाँ स्निग्ध गुण बढ़ाना है बॉडी का, तो वो जी मैडम। आपको बस्ती से बहुत अच्छा रिलीफ भी होगा और फास्ट इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा सर। इंटीरियर तो अपना खाने का तो वही देना है, लेकिन ये आपको जल्दी फायदा करेगा। मैडम इनका किडनी जो श्रिंक था ना 2016 में भी जो यूएसजी करवाए थे ना, तो हल्का सा साइज छोटा था, लेकिन उसके बाद से अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। नहीं नहीं, लेकिन नहीं वो बात, हमें वो क्यों रखना है कि छोटा किडनी रखना है? उसको जी भी जी काम करने को लगाइए ना। जी जी तो ये डायरेक्ट मतलब जैसे हम देखो कहीं जल गया तो क्रीम अप्लाई कर देते हैं, वो बर्नॉल ऐसे लगाते हैं ना, वैसे इंस्टेंट काम होगा ये, ऐसा जी मैं जी। बोलना चाह रही हूँ। ऑयलिंग होता है अंदर। ओके मैडम। हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैडम। जी, और किसी को नया केस लाना है? डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। सर 2 दिन पहले अपने भाई साहब को लाया था आपने। उनका नाम तो बताओ, उन क्या तकलीफ था? जी जी, अजय गुप्ता जी नाम है उनका। और उनको तो जो है क्रेटनिन की समस्या थी, क्रेटनिन 2.46 था और है अभी, और यूरिक एसिड भी बॉर्डर पे है, और सीरम यूरिया भी उनका 50 है, और सर प्लेटलेट्स 51,000 पे आया हुआ है। सीबी ये हेमोग्लोबिन भी कम है उनका, 10 है। जी सर, और शुगर भी है उनको, लेकिन शुगर तो अभी काफी दिनों से कंट्रोल चल रहा है। और सर इन्हें उनके एंकल जॉइंट्स में सूजन उस दिन उन्होंने बताया नहीं, आज बता रहे थे कि आज वो बाहर चले गए थे 2 दिन से, आज ही आए। तो एंकल जॉइंट्स में दोनों साइड में सूजन आप बता रहे हैं। आज मैं देखा वहां दबाने पे वो निशान रह जाता है। जी जी जी। नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी मैंने जो और दवाई बताई वो भी इनको भी करिए ना। जी जी। मैंने कुछ तो दवाई सर उस दिन भी जी जी जी, तो आपने उस क्या दिन डिसाइड जैसे किया? आप दीपन क्या? पाचन बता। हाँ ठीक है ठीक है। सर मैंने तो चंद्र प्रभावती, गोचुरादि, गुगुल और सबतो भद्रवती, पूर्णनवा, मंडूर, ये उस दिन भी बताया था सब लोगों ने सर। जी और धर्मेंद्र तेल, शिवला की बस्ती आपने बताया था, शिवा गुटका बताया था। तो दीपन पाचन सबसे पहले बताया था कि दीपन पाचन करने के बाद ये सब शुरू करना है। तो वो 2 दिन से बाहर थे, तो आज आए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक बार अच्छे से ठीक पूछ है। लूं थोड़ा। तो सर दीपन पाचन में क्या दे रहे सर उन्हें? मैंने बताया ना, दाढ़ी मस्तक चूर्ण दे दीजिए। ऐसा दीजिए जो हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए, जी जी लहसुन आदि बट्टी दीजिए जिसमें रस कल्प ना हो। जी जी। और नमक वाला भी तो और नहीं दे सकते डायबिटिक ना? पेशेंट नहीं है ना? जी, अच्छा, नमक डायबिटिक अभी नमक के कंट्रोल में है, डायबिटिक तो। जी वो ठीक है, लेकिन लवण भास्कर चूर्ण जी नमकीन है तो उससे साइड इफेक्ट होता है क्या? जी लवण भास्कर वो से साइड नमक इफेक्ट वाला होता है चीज या थोड़ा नहीं सा। होता है?
बहुत सारा एलोपैथी जी का सर। कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में। लवण भास्कर चूर्ण से ना किडनी को तकलीफ होता है, ना हार्ट को तकलीफ होता है, ना बीपी बढ़ता है। वो दीपन पाचन करके बताया है। जी 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 उसमें जो भावना दिया जी जाता जी है, एक बार लवण भास्कर चूर्ण पढ़िए तो वो केवल नमक ही नहीं है, उसमें जो भावना जी द्रव्य है। जिसमें 5 हाँ, और किस चीज की 5 भावना लवण है है सर पढ़ के। उसमें। आप थोड़ी देर के बाद आइए और हमें पढ़ के बताइए किस चीज की भावना है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर जी में जी पढ़ के बताइए। ठीक है, आप आइए। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आपने जी हैंड रेज किया है, चलिए। कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर एक दो क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। सर मेरा एक केस आज देखा, उनका मल्टीपल जॉइंट्स में पेन का था कंप्लेन, लास्ट 6 मंथ से है। और मेरा डायग्नोसिस आम बात ही है। जी। तो उनको तो कुछ समन जो थेरेपी तो सर स्टार्ट किया, मैं पंचकर्मा में अभी क्या क्या कर सकता हूँ? आमवत में वैतरण बस्ती दे दीजिए। जी। वैतरण बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। अब वैतरण बस्ती के बारे में जानकारी चाहिए क्या आपको? हाँ सर। तो डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप बताइए वैतरण बस्ती कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को ही जोड़ रहा हूँ असली में। रमन जी, आप बताइए वैतरण बस्ती के बारे में। जी सर। सर इसमें गुड़ का पानी 50 ml और इमली का पानी 50 ml सर और 100 ml गोमूत्र। जी सर, गोमूत्र अर्क में यूज करना चाहूंगा तो कितना? अर्क थोड़ी मात्रा कम कर ले, बस, ज्यादा नहीं। कितना रखूं सर? 50 ml कर लो। जी जी। तो इस हिसाब से मतलब क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हो। अगर सर, रुक्सता ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा है उस पेशेंट को, तो थोड़ी मात्रा ज्यादा ही। कई बार पूरी की पूरी वो ऑब्जर्व हो जाती है, तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है कि बस स्टमक। अच्छा, थोड़ी मात्रा ज्यादा रहेगी ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस्ती इवाकुएट हो जाना चाहिए, हाँ वो होगी, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए सर। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, हो जाए, लेकिन ज्यादा पूरा एब्जॉर्ब नहीं। पूरा जी, नहीं। जी, अगर कम क्वांटिटी हो ना तो पूरा ही ऑब्जर्व हो जाता है। कई बार मेरे एक पेशेंट में हुआ था ऐसे ही सर। 200 ml ही रखा था मैंने फर्स्ट टाइम में, तो वो पूरे का पूरा ही ऑब्जर्व हो गया। नेक्स्ट टाइम में मैंने उनको 500 ml के करीब रखा, 450 और 500 के आसपास। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पूरा प्रतिगमन हुआ अच्छे से, पेट साफ हुआ, सब सही रहा। ठीक है। ये आप कितने दिन दिए सर? मैंने तो उनको, वैसे उनको तो लग प्रॉब्लम थी, इसलिए बस 3 दिन ही दिया था उसको। जी जी जी। हाँ, ये आम बात में आप पेशेंट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर। रिंड तेल डाल सकते हो साथ में अगर चाहो तो। अच्छा अच्छा, ओके। आम बात का है ना, अगर डायग्नोज, तो फिर उस हिसाब से आप देख सकते हो कुछ और। जी जी जी। रिंड तेल भी ऐड हो सकता है इसमें। एरंड तेल भी 50 ml कर सकते हैं? नहीं, वो कम, 20 ml 20 ml। ओके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। इसके साथ और वैतरण बस्ती के साथ और क्या क्या करूं? वैतरण बस्ती के साथ आपको और क्या करना है? 7 days के लिए ये करूं सर? तो बालुका श्वेत दे दीजिए। बालुका श्वेत बहुत अच्छा रहता है, उसमें जी। स्नेहन डायरेक्ट नहीं करना है। बालुका श्वेत अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो कोट्टम चुक्की आदि तेल का थोड़ा अभ्यंग कर सकते हैं। इन सर बालुका अभी श्वेत खाली सिर्फ पेन है सर, ज्यादा स्टिफनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है। वैतरण बस्ती देंगे ना तो वो खुद शोधन करते जाता है स्त्रोतस का, तो पेन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। और इसमें सिंहनाथ गुगुल दे सकते हैं, फिर जी, महायोगराज गुगुल दे सकते हैं, फिर आरोग्य वर्धिनी दे सकते हैं, फिर आम वातारी रस, करव्याद रस, ये सब दे सकते हैं। सर गोल्ड में क्या ऐड करूं? गोल्ड में बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि सर, स्वर्ण मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत। और एक आम बात का सर केस है, वो अभी सिम्टोमेटिकली फ्री है, पेन स्वेलिंग सब कुछ ठीक हो गया है, तो उनको ये समन थेरेपी कितने दिन तक कंटिन्यू करूं या क्या पैरामीटर चाहिए? शमन थेरेपी जब तक स्वेलिंग कम नहीं हो जाता है, उपस्तंभित वायु है जब तक निरुपस्तंभित नहीं हो जाती है तब तक देना है। मतलब पेशेंट को भूख लगना चाहिए, स्वेलिंग कम होना चाहिए, शोथ कम होना चाहिए, मतलब पेन कम होना चाहिए, अभी फ्लेक्सिबिलिटी सब आ गया सर, ये स्टेज आ गया है। आ गया है। तो अब उनको ना वैतरण बस्ती दे के और फिर शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए सर। हाँ, वो भी मात्रा बस्ती देख के हिसाब से कि उनका कितना वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और आम नहीं बढ़ना चाहिए। जी जी। अदरक और लहसुन का चटनी सुबह बाजरी की रोटी के साथ
दिन में जो कुल्थी होता है उसका सूप देना है यूश बना के, और शाम को हल्का खाना खाना है। इतना करेंगे तो पेशेंट स्टेबल रहेंगे हर में। और तिक्तक क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं अगर उनको आम वात है और वातरक्त है तो तिक्तक क्षीर बस्ती अच्छा काम करता है। जी जी आप दीजिए सर। पांडा जी आपने वो बहुत अच्छा केस सॉल्व किया, जो आप बोल रहे हैं मैंने पूरा उसको निराम तक लाया, बहुत अच्छा जी किया। जी सर। हाँ आपने क्या क्या दिया था बताइए। मैं यही सर सिंहनाथ गुगुल, अग्नितुंडी बटी और बात गजांकुश गोल्ड और आपका आम पाचक दिया था जी ये सब दिया था सर। जी और महारसनादि क्वाथ दिया था जी सब अच्छा हो जाएगा। जी सर। ठीक है हाँ, और एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। मेरा हाँ। जो क्या प्रभात पांडा जी म्यूट हो गए? जी जी सर। हाँ सर। सर हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर जो एनकेफेलाइटिस केस था उनका अभी इम्प्रूवमेंट है सर। आपने क्या क्या दिया वो बताइए, क्योंकि सब लोग को सीखने को मिलेगा। मैं कल बताऊंगा सर, डिटेल लेके आऊंगा मेरे पास। ठीक है लेकिन डिटेल इम्प्रूवमेंट है ना? आपने बच्चा तेल का हाँ नशे दिया ना? जी जी सर। हाँ मेरा बच्चा 101 तेल का आवर्ती नशे वाला बच्चा तेल है, वो कभी फेल नहीं जी होता है सर। जी 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 ये ऐड करने के बाद ही सिम्टम आना शुरू हुआ सर। जी वो जी पुराना चीजें याद करना स्टार्ट हो गया उनका। मैं डिटेल कल बताऊंगा सर उसके बारे में। मेरा लेकिन एक पॉजिटिव क्वेश्चन रिजल्ट आया ना? पूरा सर पूरा। तो जब मैं बोलता हूँ उड़ीसा के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं तो मैं झूठ बात नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। ये सब आपका ब्लेसिंग है जी ठीक है थैंक तो यू। मेरा क्वेश्चन ये था सर, वो नस्य कंटिन्यू रखूं? कंटिन्यू रखिए जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाते। जी जी और आप कल बताइएगा ये केस सक्सेस स्टोरी। जी जी सर मैं डिटेल देख रहा हूँ। ठीक है थैंक यू। थैंक डॉक्टर यू। हाँ डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर अयोध्या यूपी। हाँ हाँ बताइए सर। तो सर एक कल अलका गुप्ता वाला केस लिया गया था सर, जी तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सर कुछ डिस्कस हुआ था कल। ठीक है करते हैं। आप पहले ये बताइए कि कुछ कुछ मेन सिम्टम बताइए, फिर याद आ जाएगा। वो सर उसकी हथेली में, हाथ में सर रेडनेस आ जाती है और खुजलाहट होती है, स्किन कभी कभी फट जाती है थोड़ी सी। तो इसमें महातिक्तघृत अच्छा काम करेगा, और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी, अमृता गुगुल, कृष्ण गुगुल, त्रिफला गुगुल, पंचतिक्तघृत गुगुल, गंधक रसायन, इसमें से जो द्रव्य मिलता है वो दे दीजिए दीपक पाचन करके, और थोड़ा विरेचन कर दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सिंपल है। जी सर जी। और रस पाचक, रक्त पाचक बहुत बढ़िया काम करता है। महामंजिष्ठादि अच्छा काम करता है। जी सर जी। आरोग्य वर्धिनी, चंद्र प्रभा अच्छा काम करता है। आप दीजिए जो भी देंगे आप, बहुत अच्छा सक्सेस रेट आएगा आपको। जी जी हाँ ये सर कुछ दवाएं चली थी सर, अभी पूरी तरह नहीं ठीक हो रहा था, इसीलिए लाए थे उसको कल। हाँ और नहीं तो आप क्या करिए कि रस पाचक, रक्त पाचक का काढ़ा बना के उनको बस्ती दे दीजिए, बस्ती से जल्दी फायदा हो जाएगा। जी ठीक है सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम आप सुन पा रही हैं क्या? कुलविंदर कौर मैम। पाठक सर। हाँ जी सर एक ना ग्रुप में मैंने रिपोर्ट शेयर की है, वो मेरी सिस्टर की है, मेरे से छोटी बहन मेरी जी। तो एक तो उसको देखिए कल मैं उनको आप मेरे को मेरे इस पे भेजिए, क्योंकि क्या है ना कि व्हाट्सएप पे सारा डेटा उड़ गया मेरा। ओके जी। रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप करिए फिर मैं बताऊंगा। और एक ना डॉक्टर दिवा शर्मा जी आप होस्ट हैं, मैं यहाँ से बाहर चला गया था बीच में। दिवा शर्मा जी आपको या तो बंद करना पड़ेगा ये सेशन, या मुझे होस्ट बनाइए। दिवा शर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा कुलविंदर कौर मैम आप बताइए आपके पेशेंट को क्या हालचाल है शीरबला तेल का बस्ती से, नशे से? सर कौन सा वाला पेशेंट जिसकी आपने गर्दन? शीरबला तेल यूज किया मेरा वाला? हाँ जी सर मैं तो बहुत जनों को दे रही हूँ, सबको ही ऑलमोस्ट सब नशे चल रहे हैं, और बस्ती के तो बस्ती भी दे रही हूँ सबको, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर मैं मोहाली में। तो मोहाली के तो सारे पेशेंट एकदम फिदा हो गए होंगे कि ये मैम तो पूरा सब कुछ ठीक कर देती हैं। सर पेशेंट्स यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे हैं कि जैसे कोई मेडिसिन दो तो वो उनको नाम चाहिए उसका, एंड देन दे सर्च की इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं कि इसका आप ये बताइए इंटरनेट पे जो गूगल है वहां पर कौन बैठा है? अमेरिका में कैलिफोर्निया में गूगल का ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं,
है ना? हाँ जी, वो कहीं से डाटा चोरी करते हैं और वो मेडिसिन के बारे में लिख देते हैं। उनको हाँ जी, ज्यादा नॉलेज है कि कुलविंदर कौर मैम को ज्यादा नॉलेज है। सर सारा कुछ पढ़ पुढ़ के फिर आएंगे, फिर मेरे से डिस्कस करेंगे कि नहीं नहीं ये तो तो ठीक है। आपने ऐसे हम नाम देखेंगे। बताइए ना जो मिलेगा ही नहीं, ऐसे नाम बता दीजिए। ऐसे लिखे बृहत वास्कदी कषाय, मैंने ये किया, ऐसे नाम बताइए जो गूगल में कहीं भी नहीं मिलेगा ढूंढ ढूंढ के भी। हाँ जी सर, हाँ। ये तो है। अगर वो बोलेंगे तो बोलेगा कि आओ मेरे साथ टीका पढ़ो चरक संहिता, मैं यहाँ बता देती हूँ। हाँ जी सर, एक पेशेंट तो उसको तो बहुत ज्यादा रिलीफ आ गया, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, जिनको फिस्टुला हो गया था और उसमें से ब्लड भी आ रहा था और साथ में थोड़ा सा पस भी आ रही थी, जिसमें आपने सूक्ष्म त्रिफला बोला था सर, वो उसको मैंने AKT दिया था और साथ में रोग्यवर्धनी वटी और जाते आदि तेल का दिया था। आपने बोला था इसको बस्ती करना है जाते आदि तेल की, वो अभी मैंने करनी है बस्ती इंटेस्टाइन में। अभी वो आएंगे, उनको मैसेज आ रखे थे, उसके बाद करूंगी। लेकिन अभी उनका बिल्कुल जो स्राव हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट का। जी। हाँ जी सर। तो कितना % फायदा है? सर वो तो बिल्कुल ठीक हो गई है सर, पेशेंट उसको बिल्कुल तो स्राव नहीं आ अगर मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम मोहाली की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो मैं झूठ बोलता हूँ क्या? सर अभी व्यस्त नहीं हूँ अभी व्यस्त नहीं लेकिन हूँ आप सर। बेस्ट तो बन रही है ना। आपसे आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ सर, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ सर, बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप 1 लाख किडनी के पेशेंट ही कर दीजिए, 1 लाख कैंसर के पेशेंट ही कर दीजिए, 1 लाख एड्स के पेशेंट ही कर दीजिए, तो और क्या चाहिए लाइफ में, हाँ और जी, क्या चाहिए? हाँ जी सर, ये तो है। ठीक है, आप प्लीज मैम कर देंगी। अच्छा, रमन जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैम, मैं सभी वैदिकजनों से कहना चाहता हूँ, जो हाँ पार्टनर है, आपको किसी को भी, चाहे मेरे को बोले चाहे आपको, किसी को भी बोलते हैं ना कि आप बेस्ट हैं, ये उनका आशीर्वाद होता है। जो हाँ गुरु जी, ने यस आशीर्वाद सर, दे दिया ना, तो उसको पलटना नहीं चाहिए। आप ठीक बोल दो है कि हाँ जी आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बेस्ट ही हूँ, ठीक है सर, आगे से वो ऐसे ही होने काम ही वाला है। हाँ और जी, गुरु हाँ जी जी का सर। आशीर्वाद होता है ना, आप तो उसको सबका पलटा नहीं आप जाता। सबका देखो, सबका आपका योगदान है साथ में। सर की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे को इतनी अच्छी चीजें बताते हैं। आप सब लोगों की सारी नॉलेज शेयर होती है यहाँ पे, और क्या चाहिए सर? इससे अच्छा अब देखो प्लेटफॉर्म कभी मिल ही नहीं सकता हमें कभी भी। पाठक सर मुझे कुछ भी कहे, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद है जी। मैंने उनको कभी पलटा ही नहीं, वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सर, ये क्यों तो बात कहूँ है। नहीं बेस्ट में? तो हाँ सर को जी, पता है ना कि मैं बेस्ट हूँ, तो है हूँ। हाँ मेरे जी, सर मुझे बोल रहे हैं, मेरे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, तो मैं बेस्ट हूँ, बस मुझे और किसी से क्या लेना देना, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी ये सर। सभी को बोलता हूँ मैं, सर बोलते हैं ना, तो आशीर्वाद के तौर पे जैसे प्रसाद मिल रहा होता है ना गुरु से, वैसे लिया करें उसको। ठीक है सर, ठीक सही है। कहा सर। थैंक यू। कुलविंदर कौर मैम थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए सभी के लिए। सर हाँ जी बोलिए। सर वो रजनी केस का जो सर ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं अभी हुआ सर। हम करेंगे सर, सुबह आ पाएंगे माधव निदान की क्लास में? जी सर, जी सर। तो उसमें कर देंगे। और दूसरा बात है कि अभी थोड़ा टाइम हो गया है ना सबको, जी अभी सर। क्योंकि सब लोग खाना वाना खाना चाहते हैं, सब लोग थके हुए रहते हैं, तो थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए कुलविंदर कौर मैम, फिर पवन जी को बुलाएंगे शांति पाठ करने के लिए। हाँ जी सर। हाँ करिए। सब जी समाल अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। अन्न पानी मुझ पाए, दुख दर्द पन कर, अपनी मेहर कर। सबे जी समान अपनी मेहर कर। अरदास सुनी दाता, होए शेष ठर, अपनी मेहर कर। ले वो कंठ लगाए, ले वो कंठ लगाए, अपदा सब हर, अपदा सब हर। अपनी मेहर कर,
अपनी मेहर कर। नानक नाम से आए प्रभु का सफल कर। नानक नाम से आए प्रभु का सफल कर। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। सर बस इतना ही है। जी हाँ ठीक है। और पवन जी हैं क्या? आयुष दर्पण के पवन जी कहाँ गए पता नहीं। श्रुति निगम मैम आप हैं? श्रुति निगम मैम भी चली गई। ठीक है, तो अंजना मैम हम सेशन बंद कर दे क्या? अंजना मैम। हाँ सर, लवण भास्कर चूर्ण के विषय में आपने कहा था। हाँ हाँ बताइए सर, तो बताइए। इसमें सर नींबू रस की भावना है सर। और भावना तो इसमें कुछ है नहीं सर, नींबू रस या नींबू का सत्व मिलाने को लिखा हुआ है कभी बस। कभी अनारदाना का भी उसमें भावना रहता है। अनारदाना क्या, तो अच्छा इसलिए ना अच्छा, ये ये अनारदाना तो है सर। नहीं है, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड नहीं है जो आपके जी पेशेंट का किडनी खराब करेगा या बीपी बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन करेगा, जी ऐसा नहीं है। और ये लवण भास्कर चूर्ण जी खुद ही जी नहीं खाया जाता है। अगर आप इसको 4 चम्मच खाएंगे एसिडिटी कर देगा। ये खुद ही नहीं खाया जाता है, जितना हम लोग जी देते जी हैं उतना बराबर है, सफिशिएंट है उतना। जी जी। ठीक है, तो आप तो दीपक पाचन तो करिए। लवण भास्कर जी, मात्रा कितना दे दिया जाए सर इसे? आप कितना देना एक चाहते एक हैं? चम्मच आधा दे चम्मच दें? दीजिए या 1 चम्मच? 5 ग्राम दीजिए या 10 ग्राम दीजिए? सर जी जी, 5 ग्राम तो एक एक चम्मच ही लगभग है। जी जी हाँ उतना जी दे सर। दीजिए। वो खुद ही नहीं खाया जाता है। आप लवण भास्कर चूर्ण खुद जी खा के सर। देखिए, ज्यादा खाएंगे तो आपको एसिडिटी जैसा जी हो जी जाएगा। तो शरीर अपने आप उसको ये जी करता जी है कि जी हमें कितना हमको खाना है कितना नहीं खाना। दीपन पाचन अच्छा करती है। ठीक है जी। अंजना मैम, तो उन्हें डकारे भी आती रहती है इससे? तो हिंगवाष्टक चूर्ण दे दीजिए, सर तक्र दे उन्हें दीजिए। डकारे भी आती रहती? हाँ तो जी हिंगवाष्टक जी जी। चूर्ण से अच्छा हो जाएगा। घृत के थान दे अब दीजिए। जैसे अंकल में सुजन है सर, अंकल तो फिर जैसे उसमें पुनर्नवा तक गुगुल देना दे ठीक दीजिए। रहेगा? पुनर्नवा गुगुल, जी पुनर्नवा मंडोर, गुड़, अदरक, शुंठी, ये सब का जी जी। तो जैसे सूजन है तो तक्र दे सके सर? तक्र को अगर उससे तकलीफ हो रही है तो कढ़ी जैसा उबाल के थोड़ा हल्दी डाल के दे दीजिए, नमक डाल के। जी जी सर। जी अच्छा सर, रस पाचक, रक्त पाचक, मेदोपाचक जो बताया था आपने, तो वो हाँ, कैसे देना है? वो एक एक गोली दे दीजिए। वो आपकी गोली यहाँ तो कितनी है? अवेलेबल नहीं। आप मुझे मैसेज जी करें, वो मैं तो भेज यहाँ अवेलेबल नहीं सर, ये तो। मैं भेज दूंगा। जी 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 सर। जी सर ठीक है। जी सर। हाँ और तो क्षीर वाला तेल, धनवंतर तेल और तिक्त क्षीर बस्ती बताया था सर, तो इसमें से हाँ, कौन सा बेटर रहेगा? तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए और क्षीर वाला तेल का बस्ती दीजिए। अच्छा ये दोनों का सर? हाँ, जी। और डॉक्टर ठीक है कंचन सर, मैम फिर कल मैं आपको कल बता कॉन्टेक्ट देंगे करता और हूँ क्या आपसे। क्या दे सकते हैं। डॉक्टर कंचन मैम आप सुन पा रही हैं क्या? जी जी आप जी कल सर। बता दीजिएगा कि किडनी के प्रणाम। पेशेंट को आप क्या क्या देती हैं, आप बता दीजिए। अभी बता दूं या कल? जी कल ही बता दीजिए अभी, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, सोएंगे। जी सर, वो रहने कल बता। सोएंगे। जी 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 ये जी दिवा राइट सर। शर्मा सर। जी थैंक यू देखते सर, हैं क्या थैंक जो यू सर, थैंक यू मैम। कल जी गुप्ता जी आप सबसे पहले आप ही बोलिएगा, कल हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर, ओके। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ जी। ये दिवा शर्मा जी कौन है? होस्ट है, लेकिन मुझे ये बंद करना नहीं आएगा सेशन। मैं जोशी सर को कॉल करता हूँ। आप लोग के पास किसी को जोशी सर का नंबर है क्या? कृपया सर को कॉल कर दीजिए ना कि सेशन बंद करना है। जी सर, मैं अभी कॉल करता हूँ सर। हाँ प्लीज कर दीजिए।
सर उनका एक नंबर तो बी आ रहा है। दूसरा नंबर से ट्राई करिए। आपने जो मार्च वाला ग्रुप है ना, मार्च वाला ग्रुप में 3-4 नंबर है जो होस्ट हैं, उनमें से किसी को कॉल कर दिया सर। कर दिया? हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। ये ना गलती से मैं लीव हो गया था, तो अभी ये दिवा शर्मा जी को आना है, पता नहीं। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, सारे अपने आप में पे हो जाएं सर। हेलो सतीश कुमार जी, आप कृपया नवीन जोशी सर को कॉल करिए ना, मेरे से नहीं लग रहा है। वो एक सर नंबर स्विच ऑफ हो रहा है सर, मैं कर रहा हूँ सर। जी सर फोन नहीं उठा रहे सर। मेरे को क्या मैम का नंबर होगा, वो जो मार्च ग्रुप में 4-5 नंबर है ना जो होस्ट है, उसमें से सर के फोन पे लगाया, सर नहीं उठा रहे। सर तो नहीं थे आज, फोन सर नहीं उठा। वो मुग्धा मैम का नंबर दिख रहा है आपको? हाँ, इसमें एडमिन में दिखिए मार्च सर में। हो गई मेरी बात, सर फोन कर दिया, अभी ठीक कर है रहे हैं। ठीक है ठीक है।